हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूटिलिटी को कवर किया था, यानी कि हमने स्टार्ट किया हुआ है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ये दो पार्ट को हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी स्टार्ट किया था, इसमें दो पार्ट देखा था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आइए इसको हम डीप में समझते हैं इस वीडियो में। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड इट्स ए टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। दिस कैन बी easily followed from the hypothetical example given in the table 2.1। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जो आपके एडिशनल यूटिलिटी होते हैं किसी कमोडिटी के, उसको यूज़ करना, प्लस टोटल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल जितना भी होगा सबको प्लस कर देना, यानी कि हम नॉर्मल कितना कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं और एडिशनल हमने कितना यूज़ किया हुआ है, सबको एग्रीगेट कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। जैसे आप टेबल में देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स लिखा हुआ है 1 to 7 तक। टोटल यूटिलिटी में यहाँ पे आपको 10, 18, 24, 28, 30 यहाँ पे आपका एक वो बोलते हैं डिमांड सेटिस्फाई हो गया है, तो वहाँ पे आपको यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एडिशनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी में आपको 10, 8, 6, 4, 2 और यहाँ पे 0 हो गया और -2, यानी कि ये नेगेटिव में भी जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड सेटिस्फाई हो गया है। जब डिमांड सेटिस्फाई हो जाता है या हमारे पास कमोडिटी उतने अवेलेबल हो जाते हैं, तो हमें एडिशनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आइए इसको हम चार्ट यानी कि एक ग्राफ के बेस पे समझते हैं कि कैसे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, टोटल यूटिलिटी लेफ्ट साइड वाई एक्सिस पे एंड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। जितना भी हमने नंबर लिए थे टेबल के अंदर, और नंबर को हमने प्लॉट कर दिया हुआ है। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसको हम समझते कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है। टी यू कव दैट इज में टोटल यूटिलिटी, एम यू कव दैट इज में मार्जिनल यूटिलिटी कव। एक्स एक्सेस पे आपको कमोडिटी दिया गया, वाई एक्सेस पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिया गया है। 2.7 फिगर है ये आपका। इसमें आपको टोटल यूटिलिटी स्लोप बताया हुआ है, अपवर्ड है, जैसे आप देख सकते हो टी यू कर्व दिया हुआ है, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या शो करता है आपको? 0 और नेगेटिव। अगर हम एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट पे देखें तो जो कर्व है एम यू का वो 0 पे आ गया एकदम, और उसके बाद वो नेगेटिव पे चला गया। जितना ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको वो सब नेगेटिव पे आ गया है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आपको शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड और कमोडिटी आपके पास अवेलेबल हो गया, आपको जितना चाहिए था। अब उसके आगे आप परचेस नहीं करोगे, अब उसके आगे आप बाय नहीं करोगे। जब हम उस कमोडिटी को बाय करना बंद कर देते तो क्या होता है? उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, या तो उसका डिमांड कम हो जाता है। तो इस बेस पे वो 0 या तो नेगेटिव पे अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी एकदम नील हो जाती है। आइए टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे जो कर्व दिया गया है, यहाँ पे वो अपवर्ड गया है, ठीक है। अपवर्ड जब गया है तो दैट इज में मैक्सिमम आपको शो कर रहा है। और एक प्लेस पे जाके, जैसे आप पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड देखो, तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट पे आगे वो कांस्टेंट हो गया है, और कांस्टेंट होने के बाद फिर वो डाउन साइड पे झुक गया है, ठीक है, यानी कि उसका जो कर्व है वो डाउन साइड हो गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी जो आपका एग्रीगेट होता है, और मार्जिनल जो आपका एडिशनल होता है, यानी कि वो डिमांड एंड वांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। आइए इसको डायग्राम को अच्छे से तरीके से हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर द सेम, ठीक है। जैसे 10 आपको टेबल में दिया था। सेकेंड पॉइंट पे क्या बताया है कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक्स यूनिट को, उससे क्या होता है? इसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग हो जाती है, क्योंकि जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल रहा है, तो फिर हम एडिशनल को परचेस नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आपको क्या बताया गया है कि टोटल यूटिलिटी एक मैक्सिमम है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ही वो कांस्टेंट होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी
ये ज़ीरो हो जाता है, यानी कि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फी, यानी कि TU आपका हाईएस्ट होगा और MU आपका ज़ीरो होगा। फोर्थ पॉइंट पे दिया गया आपको कि जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पॉइंट पे आ जाता है, जैसे हमने अभी चार्ट में देखा था, ठीक है, और हमने टेबल में भी देखा था। फिफ्थ पॉइंट पे बताता है कि जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फी है ये रैशनल कंज्यूमर पे डिपेंड हो जाता है, यानी कि वहीं पे स्टॉप हो जाता है और मैक्सिमम जो लिमिट सेटिस्फेक्शन हो जाता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एडिशनल होता है वो आपके जो नॉर्मल वांट से, आपकी जो नॉर्मल डिमांड है वहीं तक होता है। अगर आपका डिमांड और वांट से सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपके एडिशनल जो परचेसेस होते हैं, बाय होते हैं, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। 6 पॉइंट पे दिया गया आपको जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फी है ये ट्रांसफॉर्म होता है सेटिस्फेक्शन से डिससेटिस्फेक्शन। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्मार्टफोन नहीं है और हमें स्मार्टफोन चाहिए तो हमारे वांट्स और अपने डिमांड क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि हमें वो मोबाइल फ़ोन यानी कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हमें चाहिए होता है। जैसे हमें स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, हम उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसको यूज़ होता है लेकिन इतना यूज़ नहीं होता है और बाद में फिर उसका डिमांड कम हो जाता है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम अनसेटिस्फाई भी होते हैं, यानी कि फिर वो उस मोबाइल को हम यूज़ नहीं करना चाहते, हम दूसरा और कोई मोबाइल चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट है जो आपके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पे गिवन है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि टोटल यूटिलिटी जहाँ पे हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें मिल जाए वो हमारे लिए टोटल यूटिलिटी होता है। अगर हमें उसके बियॉन्ड कुछ एडिशनल की रिक्वायरमेंट होती है तो एक तरह का हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी और जो हमारी डिमांड है दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें एग्रीगेट मिल जाएगा और उसी एग्रीगेट को हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। आइए यहाँ पे देखते हैं हम, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है कुछ एक्टिविटी जो आपको कंप्लीट करना है। आप इस टेबल को कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जहाँ पे बॉक्स गिवन है वहाँ पे आप क्या क्या फील कर सकते हो, ठीक है। ये और आपके एग्ज़ाम में ये आएगा क्योंकि ये डिसीजन बिटवीन है। आते हैं अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कवर किया गया था बाय इकोनॉमिक्स प्रोफेसर गॉसेन, ठीक है। इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है और साथ में डिस्कस भी किया गया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इनकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी बुक है जो पब्लिश हुई थी 1819 में। इकोनॉमिक्स जितने भी है ये सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो इकोनॉमिक्स के बारे में कि कौन से इकोनॉमिक्स ने कब कौन सी बुक पब्लिश की है और उसका मोटो क्या है। इन्होंने क्या बताया हुआ कि लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये एक तरह का यूनिवर्सल कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो यूटिलिटी पे ड्राइव करता है। ये डिमिनिश भी होता है, रेड्यूस भी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वांट पे, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब क्या होता है, जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल जाएगा, उसके बेस पे इंटेंसिटी ऑफ वांट होता है। एक पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पे हम डिससेटिस्फाई भी होना चालू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ में क्या दिया गया है यहाँ पे बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनका कहना है कि रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट एंड द एडिशनल बेनिफिट विच इज अ पर्सन डिराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग diminish with every increase in the stock that he already has। यानी कि जैसे जैसे हम अपने डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और हर एक कमोडिटी को परचेस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को बाय कर लिया, परचेस कर लिया है, तो हमारे पास वो आ गया है। अब हमें एडिशनल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अदर वर्ड में भी गिवन है मार्जिनल यूटिलिटी एक तरह का कंज्यूमर डिराइव है जो सक्सेसिव यूनिट पे यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटी पे होता है और उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे होने के बाद वो डिमिनिश होने लगता है। जब वो डिमिनिश होता है तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी आ जाता है। जब टोटल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा जो अदर फैक्टर है वो रिमेनिंग कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया है द मोर ऑफ द थिंग यू हैव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास ज़्यादा सामान हो गया है या थिंग्स है आपके पास, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, और उसका डिमांड यानी कि आप उसका कम यूज़ करना चालू करते हो और आपको उसकी रिक्वायरमेंट भी उतना नहीं होती है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आते हैं अजम्पशन पे। अजम्पशन फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मीन क्या होता है यहाँ पे? कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। इट मीन्स दैट द बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर बिहेवियर नॉर्मल होता है और वो चाहता है कि जितनी भी कमोडिटी हो वो उसको परचेज़ कर ले और अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर ले सबसे ज़्यादा ठीक है, मैक्सिमाइज वो अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट क्या है? एक तरह का उसको हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी बोलते हैं, यानी कि हम नंबर से उसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसके हम क्या करते हैं कि यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ कम्युनिटी कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, या केजी में हो गया या ग्राम में हो गया। तो उस बेस पे हम अपने कम्युनिटी को मेजरमेंट करते हैं अपने डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। नेक्स्ट वन होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, ठीक है, ये एक यूनिट ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूम होता है जो एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर्स, टेस्ट एसेट्रा, इस सब पे डिपेंडेंट होता है। होमोजेनिटी मतलब जो टेस्ट, साइज, कलर ये सब देख के पसंद करते हैं हम कमोडिटी को, उसको होमोजेनिटी बोलते हैं। कंटिन्यूटी ऑब्वियसली सक्सेसिव विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि जो हम कमोडिटी परचेस करते हैं वो विदाउट लैप्स होता है, यानी कि हम उसको कंटिन्यू परचेस करते ही रहते हैं। नेक्स्ट वन रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब ये रीजनेबल साइज़ पे भी डिपेंड होता है, यानी कि जो कंज्यूमर परचेस करते हैं उस कमोडिटी का साइज़ क्या होगा, प्रेफरेंस क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, ठीक है, या ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो, यानी कि नाइदर टू बिग नॉट टू बी स्मॉल, ये रीजनेबिलिटी हो गई। कॉन्सिस्टेंसी, यहाँ पे दिया कॉन्सिस्टेंसी, दैट इज़ में ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सब पे डिपेंड करता है। अभी किसी किसी को पेप्सी पसंद होता है लेकिन किसी किसी को पेप्सी पसंद नहीं होता, किसी किसी को माजा पसंद होता है, किसी किसी को स्लाइस पसंद होता है। तो दैट इज इट इज़ डिपेंड ऑन दी टेस्ट, हैबिट, इनकम, चॉइस एंड एसेट्रा। यहाँ पे दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ ऑल्सो अज्यूम टू बी न कॉन्स्टेंट, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूटिलिटी हो गया तो ऑब्वियसली ये आपके मनी पे डिपेंड होता है। डिविजिबलिटी, यहाँ पे डिविजिबलिटी बोला गया है, यहाँ के जो कंज्यूमर है वो जब कंज्यूम करते हैं कमोडिटी को तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड मतलब हर एक पर्सन का डिपेंडेंट फैक्टर होता है उनका इनकम ज़्यादा है तो उसके बेस पे वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करता है। कोई स्मॉल कमोडिटी परचेस करता है, कोई लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है। दैट इज़ में इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर्स, बिकॉज जो इनकम है, अगर इनकम ज़्यादा है तो हम बिग क्वांटिटी में परचेस करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में, अगर इनकम कम है तो स्मॉल क्वांटिटी में। सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ अजम्पशन। कम्युनिटी सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ पर्सन, जो कम्युनिटी हो सिंगल पर्सन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ये लॉ ऑफ अजम्पशन है, ठीक है, जहाँ पे सिंगल कम्युनिटी या सिंगल वांट्स को ही सेटिस्फाई किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेस पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बस आज के लिए इतना इस वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं।
तो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।